आज 21वीं सदी चल रही है और साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत देश आज विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज भी भारत देश का आधा तबका ऐसा है जो अंधविश्वास और तथ्यानुसी बातों में विश्वास रखता है। आज की ये जो घटना है वो ऐसे ही एक अंधविश्वास की है जिसमें एक 14 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवाई। जिसने भी ये घटना सुनी उन सभी के आंखों में आंसू आ गए और गुस्सा भी भरा। एक पिता अपनी ही 14 साल की बेटी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है, ये जानने के बाद सभी के आंखों में गुस्सा और आंसू आ गए। यह घटना गुजरात के गिर सोमनाथ के धावागीर गांव की है। धावागीर गांव में भावेश और दिलीप अकबरी ये दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। भावेश अकबरी सूरत में जॉब करता था और वहाँ उसकी फैमिली के साथ रहता था। आज से 8 महीने पहले यानी 20 सितंबर 2022 को भावेश अपने परिवार के साथ सूरत से धावागीर गांव आता है और अपने बड़े भाई दिलीप से मिलता है और बताता है कि देरिया यानी भावेश की 14 साल की बेटी पर एक बुरा साया है। तो दिलीप अकबरी भावेश को एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक उसे बताता है कि देरिया पर बुरे साये का असर है और उसको भगाने की विधि के बारे में भावेश को बताता है। वैसे भावेश और दिलीप दोनों अंधविश्वास में मानने वाले लोग थे। ये सब के 10 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2022 को भावेश अपने बड़े भाई दिलीप के साथ देरिया और उसके कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उसके खेत में जाता है। वहाँ भावेश देरिया के फटे पुराने कपड़े में आग लगाता है और देरिया को आग के सटकर खड़ा कर देता है। देरिया का शरीर यानी उसका पैर और मुंह का कुछ भाग आग के कारण झुलस जाता है। वो चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, लेकिन भावेश उसे डरा धमका कर चुप करवा देता है। 2 घंटे तक देरिया को वो आग के पास खड़ा रखता है। देरिया पीड़ा के कारण बहुत ही चिल्लाती थी। बाद में वो देरिया के पास के ही गन्ने के खेत में ले जाता है और वहाँ वो और उसका बड़ा भाई दिलीप मिलकर डंडों और वायर से देरिया को पीटते हैं। देरिया चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो दोनों को थोड़ी भी दया नहीं आई। फिर वो देरिया के बालों में गांठें बांधता है और उस गांठों में एक लकड़ी फंसाकर 2 कुर्सियों में रखकर बीच में देरिया को बिठा देता है। देरिया चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोनों भाई उसको डरा धमका कर चुप करवा देते हैं और पूरे 3 दिन देरिया को ऐसे ही बिठा रखते। ना खाना देते थे ना पानी। देरिया का दर्द धीरे धीरे असह्य होता जा रहा था। उस दौरान जब देरिया की माँ भावेश से पूछती है कि देरिया कहाँ है, तो वो देरिया की माँ को झूठ बोलकर समझा देता है कि देरिया का इलाज चल रहा है। उधर 3 दिनों से असह्य दर्द और पीड़ा के कारण देरिया हिम्मत हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तीसरे दिन सुबह जब भावेश खेत में जाके देखता है तो देरिया मर गई थी। ये सब देखकर भावेश घबरा जाता है और उसके बड़े भाई दिलीप को कार लेके खेत में बुलाता है। भावेश देरिया की बॉडी को एक चादर में लपेटकर प्लास्टिक में रख देता है और कार की डिक्की में रखकर किसी को बताए बिना देरिया का अंतिम संस्कार कर देता है। बाद में घर जाकर भावेश देरिया की माँ को ये सब बताता है तो ये सुनकर देरिया की माँ बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो अपने पिताजी यानी देरिया के नाना जी को कॉल करती है और ये सब बताती है। देरिया के नाना जी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने दोनों भाइयों भावेश अकबरी और दिलीप अकबरी को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के दौरान ये सारी बातें सामने आती है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सारी घटना मीडिया में आती है तो सब चौंक गए और इलाके में मायूसी छा गई। अंधविश्वास के कारण एक फूल जैसी कोमल सी 14 साल की बच्ची देरिया का शिकार हुआ। उसमें देरिया का क्या दोष था? क्यों उसको उतनी पीड़ा और क्रूरता सहन करनी पड़ी? ये सोचने वाली बात है।